हमारा प्रश्न ये है, क्या जड़ वस्तु अपने आप कुछ काम कर सकती है? जड़ वस्तु अपने आप तो नहीं करती है। अपने आप नहीं कर सकती, अपने आप नहीं करती। बस ठीक है, ये बदल रहा है। मैं कह रहा था कि जो नेचर का स्वभाव है, प्रकृति का जो सिद्धांत है, स्वभाव गया किनारे। सुनिए, स्वभाव अलग रखिए। बात तो ये है ना, प्रश्न अलग अलग हो जाएंगे। अरे अरे आप बाद में आएंगे। और मैं कह रहा हूँ प्रकृति का जो नियम है वो स्वाभाविक है, जैसे पृथ्वी का घूमना, नहीं देखिए, भूख लगना, देखो बढ़ना। रामजीवन जी जो जब कहते हैं ना कि कोई वस्तु कुछ कर सकती है, तो उसमें प्रकृति के नियम के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। वो ये पूछा जा रहा है कि जो वस्तु है वो करता है कि नहीं है। मतलब जैसे करता होता है ना, डूअर, करने वाला, तो वो फंक्शन उस वस्तु में है कि नहीं है, तो वो केवल चेतन में होता है। बाकी तो जो प्रकृति के नियम है वो तो सब पे लागू हैं। वो तो चेतन पर भी लागू हैं, वो तो जड़ पर भी लागू हैं, वो तो सब पे लागू हैं। हम वही चर्चा हो रही थी, ये बात वही, क्वेश्चन अलग अलग है ना इनके, ये अलग कह रहे थे। मैं तो वो समझना अलग हो रहा होगा। माने प्रकृति के नियम तो चेतन पर, जड़ पर, सब पर लागू हैं, लेकिन करने वाला चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं होता है जी। हाँ, अब जैसे बात आ रही थी, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी अपने आप अपनी बुद्धि से घूम रही है या उसको किसी और कोई घुमा रहा है? हाँ, नहीं, उसको प्रकृति के नियमों के अंतर्गत वो घूम रही है, ना कि खुद अपनी इच्छा से घूम रही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस ये बात आप सही है। यही बात रामजीवन के साथ नहीं मिल पाती है। जी। वो तो ठीक है, वो तो हम भी सेटिस्फाई हैं। प्राकृतिक नियम बने हुए हैं, बनाया है। अब किसने बनाया? वो प्रकृति ने थोड़ी बनाया है, क्योंकि प्रकृति के पास बुद्धि नहीं है। नहीं, प्रकृति में वो नियम है ऑलरेडी, और बुद्धि भी प्रकृति में ही है, चेतन में ही है। मतलब चेतन भी जो है वो भी इसी प्रकृति के अंतर्गत ही है, चेतन कोई अलग से नहीं है कहीं से, है ना। तो हाँ, जड़ और चेतन दोनों प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं जी। हाँ, प्रकृति का मतलब है जो पहले से है जी। हाँ, तो जो पहले से है उसकी ही दोनों क्वालिटी हैं, दोनों गुण हैं। जड़ जैसे भी और चेतन जैसे भी है। तो उसकी दो तरह की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं इस दुनिया में, एक चेतन की तरह व्यवहार करने वाली, एक जड़ की तरह व्यवहार करने वाली। जड़ वाली चीजें, जैसे अभी इन्होंने एक उदाहरण लिया कि धरती जो है, तो वो जड़ के जैसा उसका व्यवहार है, उसकी चीजें जो हैं वो जड़ता के नियमों से के हिसाब से हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि वो कभी ऐसा इच्छा करने लगे कि अरे चलो अब तो मैं थक गई, अब तो आराम कर लूं, है ना। वही बोल रहे थे, प्रदूषण पे बात छिड़ी थी, तो हमने कहा कि मनुष्य के अलावा कोई जीव प्रदूषण नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज और रामजीवन जी, हमने रामजीवन जी से कहा कि जो मनुष्य पसीना निकालता है, पोटी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, थूकता है, छींकता है, नाक निकालता है, इसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। नहीं, इससे नहीं प्रदूषण होता। फिर अब आपने बोल दिया। अरे मैं वही कैसे पूछ रहा हूँ, नहीं प्रदूषण होता है, फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता है, वहाँ से नहीं, सुनिए, उनसे भी होता है। और आदमी भी जो वेस्ट निकालता है, देखो प्रदूषण की परिभाषा समझो क्या है। प्रदूषण की परिभाषा है कि प्रकृति में हर चीज का एक बैलेंस है। सारी गैसेस का, सारे तत्वों का एक बैलेंस है। जब वो बैलेंस के आसपास बना रहता है तो इसे प्रदूषण नहीं बोलते। और जब भी बैलेंस के इधर उधर कुछ होता है तब उसी को प्रदूषण बोला जाता है। जैसे जितनी कार्बन होनी चाहिए इस वायुमंडल में उतनी है तो ठीक है, और उससे ज्यादा हो जाए, उससे कम हो जाए तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। हाँ, तो आदमी को, अरे सर वो आप वहाँ क्या, जो हम प्रकृति के हिसाब से, अगर हमारे पास किसी प्रकार की कंपनी फैक्ट्रियां ना हो, मैं जंगली हूँ, तो मैं थूकूंगा, लेटिन करूंगा, उससे प्रदूषण कैसे होगा? ये मेरा ये सवाल है। नहीं, कैसे हो जाएगा भाई? नहीं, जब शुरू में फैक्ट्री बनी थी तो फैक्ट्री से भी नहीं हो रहा था। देखो, पहले सब लोग घरों में
आग जलाते थे, खाना आग से बनाते थे, तब प्रदूषण नहीं होता था ना, क्योंकि प्रकृति का बैलेंस नहीं खराब हो रहा था। इतनी बड़ी प्रकृति है कि हाँ उसमें वो सब चल जाता है कि आपने उतना कार्बन पैदा किया और पेड़ों ने वो कार्बन ले लिया और चलो मतलब बैलेंस हो गया। लेकिन एक लेवल से ज्यादा फैक्ट्रियां हो गई या एक लेवल से ज्यादा कार्बन जो है पैदा होने लगा तो पोल्यूशन हुआ। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा था कि अगर मैं वो सिस्टम से जो है आगे बढ़ रहा हूँ, उसका बैलेंस नहीं समझ पा रहा हूँ, इसके कारण जो है दिक्कतें हैं। उसके कारण ही है। लेकिन दिक्कत की बात नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि कहीं पे ऑलरेडी इनबैलेंस हो रखा है, वहां आप थूकोगे भी तो वो थूक से और प्रदूषण ही बढ़ेगा, उसमें कोई कम थोड़ी होगा। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस हो रखी है तो नहीं, हो रखी है तो नहीं होगा। देखिए, लेकिन थूकना तो रुक नहीं पाएगा ना, कि जो वो चीज रोकी जा सकती है। नहीं, वो अलग बात है। जैसे यहाँ रोकने की बात नहीं हो रही थी सर। रोकना रुकाना अलग बात है कि रोक सकते नहीं रोक सकते, या उसको कोई और चीज से बैलेंस करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रदूषण होने का मतलब यही है। हाँ, मतलब मेरा मानना ये है, जो चीजें जैसे कोई खाना तो जो है रोका नहीं जा सकता है ना। अरे ये बात नहीं हो रही, खाना रोकना ये थोड़ी रोकना है। अभी रोकने की बात नहीं हो रही है। रोकने की बात नहीं हो रही है, और रोका जा भी नहीं सकता है। रुक तो फैक्ट्रियां भी नहीं रही हैं। फैक्ट्रियां कहाँ रुक रही हैं, बढ़ी रही हैं आगे, कम कहाँ हो रही हैं। सही। हाँ, तो बात रोकने रुकाने की नहीं, वो तो बात की बात है कि जो प्रदूषण हो रहा है उसे हम क्या करें, क्या बैलेंस करें, कि रोकें, कि उसको बराबर करें। जैसे फैक्ट्रियों को ना रोक के अगर पेड़ों की संख्या ज्यादा बढ़ा दी जाए तो भी बैलेंस हो जाएगा। सही। हाँ, जरूरी नहीं है कि फैक्ट्रियां ही रोकोगे तभी बैलेंस होगा। रोको, सही। कुल मिला के जो हमारा बैलेंस होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। हाँ, और ये बैलेंस किसके लिए? ये बैलेंस जीव जंतुओं के लिए, बाकी धरती के लिए थोड़ी कोई परेशानी हो। वहां तो कितना ही कार्बन हो जाए, धरती तो तब भी बनी रहेगी। उसको क्या मतलब है, उसको सांस थोड़ी लेती है। हाँ, वो थोड़ी सांस लेती है। तो ये बैलेंस हमें चाहिए। तो हमारे हिसाब से जिसमें हम ठीक ठाक रह सकें स्वस्थ पूर्वक, वहां तक ठीक है। उसके इधर उधर कोई भी गैस होती है और कोई भी चीज होती है तो वो प्रदूषण हो जाता है। चाहे वो शोर हो, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, चाहे वो बदबू का कुछ भी हो, मतलब कई तरह के प्रदूषण आप बोल सकते हो। जैसे जल जैसा हमें चाहिए, अगर वैसा नहीं है, अब उसमें जो है पेस्टिसाइड और उसका असर आ रहा है, तो अब वो पानी भी प्रदूषण हो गया हमारे लिए। धरती के लिए नहीं, धरती को तो और भी उसमें नाइट्रोजन बढ़ा दो तो उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, हमें फर्क पड़ता है। सही। क्योंकि हम मर जाएंगे, हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। वो तो बेजान वस्तु है। हम हैं, प्राणी जो हैं उन पे फर्क पड़ेगा। यस, जितने भी प्राणी हैं जो जीव जगत, हाँ, पौधे हैं, जीव जगत। तो एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। इकोसिस्टम जब भी खराब होने लगता है तो वो प्रदूषण की परिभाषा में आता है कि अब ये प्रदूषण हो गया। जी, है ना, ये बात। नहीं तो आज से 100 साल पहले सब लोग घरों में सर्दियों में आग लगा के ही तो गर्म करते थे। सही। भाई पूरे सर्दी, अभी भी आप ठंडे इलाके में जाओगे जहाँ बिजली वगैरह नहीं है, वहाँ आज बिजली जलाई जाती है। हाँ, आग ही जलाते हैं, उसी पे खाना भी बनता है। तो उसमें तो कार्बन ही निकलता है और थोड़ी कुछ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलती है सारी। लेकिन उस समय जंगल और पेड़ इतने थे कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे, नुकसानदायक। तो अपना पेड़ ले लेते थे। यस। अभी समस्या ये हो रही है कि जंगल कम हो गए हैं और फैक्ट्री एक लेवल से ज्यादा बढ़ गई हैं, तो वो जो उत्सर्जन है वो ज्यादा हो रहा है। वो तब उसे बोला जा रहा है कि अब ये पॉल्यूशन है। हाँ, अगर हम आज भी पेड़ों की संख्या बढ़ा दें जितनी फैक्ट्रियां उसके हिसाब से, तो फिर नहीं होगा पॉल्यूशन। खूब फैक्ट्री लगाए रखो। अब जैसे हम लोग खनन वगैरह करते हैं या कहीं पे बनाते हैं तो वहां पे धूल उड़ती है बहुत ज्यादा, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो पॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन धूल ही तो है, क्योंकि धूल सांस में जाती है फेफड़े में, तो आदमी को नुकसान करती है।
जी। और वैसे तो धूल है, वो तो धरती के ही कण हैं जो उड़ रहे हैं हवा में। हाँ, हाँ तो धूल है, कोयला के कण है फैक्ट्रियों में, जो सीमेंट फैक्ट्री में, वहां पर भी जो है बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है। जी जी जी, तो मेन बात यही है सीमेंट तो कि वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम उसका कोई दूसरे वाली चीज पैदा कर लें जो उसे बराबर करती है, और या तो फिर रोक दें उसे। यही दो तरीके हैं। सही तरीका है कि हम उसको बैलेंस कर दें क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई बैलेंस चीज होती है, तो ज्यादा अच्छा है कि हम उसे कर लें। अगर वो नहीं कर पाते तो फिर ये है कि इसे रोक दें। ये बात है। हाँ, बैलेंस करना है मेन सही तरीका है। हाँ हाँ, और बैलेंस करना अच्छा तरीका। हाँ, बैलेंस करने के लिए दोनों चीजों की जानकारी करना पड़ेगा। हाँ, आपको जानकारी करना पड़ेगा कि इसको बैलेंस करने के लिए क्या है। जी हाँ। और दूसरा ये था कि जैसे हम घी को अगर आग में डाल दिया, सुरही जी आपसे है, जी जी, तो वो घी नष्ट हो गया? नहीं, नष्ट थोड़ी, वो नष्ट तो है, दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, वो तो टूट जाता है। यही मैंने इसे बताया था। हाँ, दुनिया में नष्ट कुछ नहीं होता है। नष्ट नहीं होता है, और उसकी जो मात्रा है परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, हर चीज परिवर्तित, उसकी मात्रा हर चीज परिवर्तित होती है, कई गुना बढ़ के हमें वातावरण में पुनः आ जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम जो खाने के रूप में परिवर्तित होकर जा रहे हैं, आप आग के हवाले करके परिवर्तित कर रहे हैं। अब उसमें ये बताओ, मैं अगर खाकर परिवर्तित कर रहा हूँ ये सही तरीका है, या आग में जाकर के परिवर्तित हो रहा है ये सही तरीका है, ये बताओ। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा ना, कि हमें क्या चाहिए। हाँ, तो खाने में तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो आ ही रहा है, लेकिन जला के कुछ हमें चाहिए क्या, क्योंकि जला के भी इसमें कार्बन तो निकलता ही है। तो अगर ऑलरेडी वातावरण में कार्बन बहुत है तो घी को जलाने से तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर कार्बन की समस्या नहीं है, लेकिन उससे कुछ और चीजें चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आग को जलाने से जो गैस बनती हैं वो हमें किसी रोग में ट्रीटमेंट करती हो, क्योंकि अभी इन चीजों की बहुत खोज हुई नहीं है। तो जब खोज होगी जब पता चलेगा। अभी तो घी के बारे में इतना ही वेद वगैरह में लिखा हुआ, कितना सही है इसको किसी ने अभी प्रैक्टिकली चेक नहीं किया है कि उसको जलाने से बहुत सारे साइंटिस्ट क्या होता है। सिरोही जी, बहुत सारे विदेशी साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया है। पता नहीं, अभी जांचा है, अभी मेरे पढ़ने में तो आया नहीं है। आप वो रिसर्च का कोई लिंक विंक भेजेंगे तो मैं पढ़ लूंगा। हाँ, लेख होगा, लिंक में भेज दूंगा। सही। जी जी जी। हाँ, बाकी इतना पक्का है कि अगर घी को भी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भी पैदा होती है, क्योंकि कुछ भी जलाओगे, जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा होती ही है। नहीं, वो तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल होती है। और कुछ लोगों को नहीं मालूम है, जलाने के पीछे उद्देश्य होता है धुआं करना नहीं, जलाने के पीछे धुआं कम से कम हो, और ऐसी लकड़ी जलावें जिनमें कार्बन की मात्रा कम से कम हो। नंबर 1। नंबर 2, उसमें लकड़ी जलाने का उद्देश्य नहीं होता खाली लकड़ी जलाओ तो कुछ नहीं होगा। हम उन लकड़ियों के साथ सहारे जो चीजें, जो वस्तुएं, जो मटेरियल, जो पदार्थ जलाते हैं वो जल करके कई गुना वातावरण में फैलते हैं। तो उनका सबका अलग अलग इफेक्ट होता है कि फला औषधि जल करके टूट करके वातावरण जा करके फला काम करेगी, फला जाएगी तो फला काम करेगी, फला जाएगी तो फला काम करेगी। हाँ, तो लेकिन अभी ये चेक करना है, क्योंकि अभी ये वैज्ञानिक तल पे इस तरह की चेकिंग हुई नहीं है। आयुर्वेद बोलता तो है हमारे हिसाब से वो जड़ी बूटी, वो दवाई, वो भोजन किसी व्यक्ति के शरीर में जाएगी तभी काम करेगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कई गैसेस से भी ट्रीटमेंट होता है ना। कई गैसेस भी हो सकती हैं जो हमारे श्वसन केंद्र के द्वारा अंदर जाएं और उससे हो सकता है ट्रीटमेंट। ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन
इन चीजों से होता है नहीं होता है, अभी इस तरह की कोई वो एक अलग साइंटिफिक बात है, सही रिसर्च बात नहीं है। हाँ हाँ, वो जी, हाँ नहीं, हो वो सकता है। वात से भाप लेना होता है, उबालना होता है, छान के पीना होता है, भाप से होता है। हाँ, जैसे लेकिन ये कई चीज धुआं से ये बात नहीं समझ धुआं पा की रहे। बात नहीं कर रहे हैं, धुआं नहीं, धुआं की बात ही, अरे हवन धुआं में होता क्या ही नहीं हवन में। भाई, जो चीजें जलाई जाती हैं। नहीं नहीं, धुएं अरे का तो आपने मतलब कभी सुनो सुनो, धुएं का मतलब नहीं, आप देखो फिर हवन कभी देखा ही नहीं है। जैसे हाँ, आप हमने देखा है। सुनो, जैसे अरे मैं आप करता हूँ तो मैं जानता हूँ। सुनो ना सर, हम्म। जैसे आप दिए में घी जलाओ तो उसमें तो बत्ती जो है वो तो बहुत नाम के लिए जलती है, बाकी तो घी जलता है लगातार, सही। है ना? तो हाँ, तो उसमें स्वास्थ्य का क्या मतलब है? उससे स्वास्थ्य का क्या मतलब? हाँ, स्वास्थ्य का उसमें इतना ही मतलब, अभी कोई ये कोई साइंटिफिक रूप से प्रूव नहीं है, लेकिन ऐसे समझने के लिए नहीं, ये तो ये बात कह है। रहे हैं ना कि हाँ, ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मतलब उनका कहना है ऐसा, लेकिन अभी ये साइंटिफिक प्रूव नहीं है कि ऐसा है कि नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पता नहीं अभी। लेकिन हो यूं सकता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं तो उसके अलावा हम लोग सांस के द्वारा भी तो चीजें लेते हैं। जैसे मान लिया हमें जुकाम हो गया तो हम भाप नहीं लेते हैं, भाप जो है स्टीम भाप लेते हैं हम लोग, उसमें दवाइयां डाल के लेते हैं, तो वो वेपराइज होके हमारे फेफड़े में जाती हैं और हमें स्वास्थ्यवर्धक करती हैं, ऐसा भी तो होता है। तो लेकिन अभी कोई डॉक्टर ये नहीं बताया कि धुआं लो। हाँ, ये कोई भाप तो बताया है। हाँ, वही तो बता रहे हैं। तो अभी साइंटिफिकली ये बात प्रूव नहीं है, लेकिन अगर कोई करेगा हाँ। तब की बात है, लेकिन प्रोसेस तो है ही, ये तो बात सही है। हाँ, जैसे एक जड़ी बूटी है, अगर आप उसे सूंघो, है ना, ये मेरा प्रयोग, मतलब मैंने भी इसका कर रखा है प्रयोग, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस जड़ी का। एक जड़ी है, अगर आप उसे सूंघोगे तो आपको जुकाम शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वो तो ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ी देर में जुकाम शुरू हो जाएगा, नाक रुकी होगी, थोड़ी देर में जुकाम शुरू हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, खाली सूंघने से हो जाती है, जो उसकी खुशबू आती है इसका विपरीत भी हो सकता है। कोई ऐसी भी जड़ी बूटी होगी, उसको सूंघ लो तो जुकाम सही भी हो जाता है होगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, संभव है, हो सकता है, बिल्कुल। अगर जुकाम हो सकता है तो ऐसी भी जड़ी बूटी धरती पे होंगी कि उसको सूंघने से जुकाम ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। होगा तो सही है बात, वो तो सही है। बात ये है जो उसमें जलती हैं चीजें, उसका क्या मतलब है? 5 प्रकार की मेवे जलते हैं, घी जलता है, उसका 5 नहीं, सैकड़ों प्रकार के, वो तो बहुत तरह की समाधि, वो समिधा होती है बहुत तरह की। उससे क्या मतलब मिलता है? लाभ क्या है उसका? क्या लाभ है? अगर अभी ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ना, लाभ है हानि है क्या है, ये जब साइंटिफिकली प्रूव होगा तब बात है। अभी कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस तरह के कोई प्रयोग किए नहीं है, और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि ऐसा है, लेकिन उसमें कोई प्रायोगिक दृष्टि तो है नहीं, क्योंकि वो जब की बात है कि तब यज्ञ करने से कोई पॉल्यूशन वाली बात तो थी नहीं ना, क्योंकि पेड़ बहुत थे, तो जितना मर्जी जलाओ तो कोई पॉल्यूशन वाली समस्या तो थी नहीं उस समय पे। ये तो आज है ना ये समस्या, तो क्योंकि पेड़ कम है। अगर आप सोचो, अगर आज भी आधी दुनिया में पेड़ होते तो आज ये सवाल थोड़ी उठ रहा होता कि यज्ञ करने से पॉल्यूशन होता है, नहीं? हाँ, हो सकता है कि उस समय यज्ञ वो हवा को सुगंधित करने के लिए करते हो, सुगंधित, जैसे कि अभी आजकल हम लोग धूप बत्ती जलाते हैं, ये सब करते हैं, तो पता नहीं काहे के लिए करते थे वो लोग, ट्रीटमेंट के लिए करते थे। धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये तो उसका सब संक्षिप्त रूप है। एक कहावत है, नाई मूली तो मूली पत्ता सही। हाँ, लेकिन असली चीज वही है। हाँ, तो अभी पता नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है तो उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, तो अभी नहीं पता ना, अभी ना लाभ का पता ना कुछ पता। अभी जैसे हम लोग आएंगे ना, हम लोग थोड़े फेमस हो जाएं, तो हम लोग आयुर्वेद के लोगों को और एलोपैथिक के लोगों को बुलाएंगे और सारी मशीन लगा के और ये जांच करवाएंगे कि भाई ये लो यज्ञ करो और देखो कि हवा में किस गैस का मतलब कौन सी गैस ज्यादा बढ़ती है,
तो वो पॉल्यूशन के लेवल को पार करती है या पॉल्यूशन बढ़ाती है घटाती है क्या है तब पता चलेगा। हाँ, तो जब तक सही नहीं है तो उस पे उसको क्यों ऐसा कर रहे हैं, या फिर उस लेवल का जो है वो रिसर्च चल रहा हो तब तो जलाओ आप, और मालूम कुछ नहीं हो जला रहे हो तो उसका क्या प्रयोजन, बात ये है ना। हाँ नहीं, अब अभी जलाने वाली प्रक्रिया तो ठीक नहीं है ना, अभी तो पॉल्यूशन तो होता ही है, ये तो पक्का है। हाँ जी। हाँ, तो वही बोल रहा अरे हूँ। आर जी, हाँ नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। अरे सिरोही जी भी लाइन पे हैं। इनका कहना है कि आज तक ऐसा कोई अपने पास लिंक है जो हवन पे किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हो। अगर उसकी लिंक है तो भेज दीजिए थोड़ा ही जी। जी जी भेजिएगा। होगा भी तो ये मानेंगे थोड़ा ही। नहीं मान लेंगे। अरे सर आप पहले से क्यों सोच ले रहे हो कि नहीं मानेंगे, आप भेजो तो। ये जो साइंस वर्ड है ये कौन सी भाषा से बना है बताइए। अरे सर अब इंग्लिश भाषा में जाना पड़ेगा। मैं कोई सी भाषा से निकल के, देखो मैं इंग्लिश भाषा का स्कॉलर नहीं हूँ। हाँ हिंदी में विज्ञान जो बोलते हैं वो मैं बता सकता हूँ। वो इंग्लिश का है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना इंग्लिश। अच्छा तो हिंदी का तो नहीं है, कम से कम इतना तो पता है मुझे। हिंदी में तो साइंस नहीं बोलते। हिंदी का भी नहीं है। हाँ तो फिर वही बात है। विज्ञान कहते हैं। तो मुझे हिंदी और कहते हैं उसको। हाँ तो मुझे नहीं, हिंदी में तो विज्ञान बोलते हैं, ज्ञान तो नहीं कहते। हाँ ये साइंस कौन सी भाषा से आया है पता नहीं है, तो आप भी बताइए। हो सकता है। नहीं नहीं आप बताइए ना, पूछता रहा हूँ मैं, आप बताओ। हाँ सुनिए, साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से निकल कर आया है। ओके। साइंटिया लैटिन भाषा का शब्द है, उससे साइंस बना है। जी जी ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस इसके 3 भाग होते हैं जी। हैं वहाँ भी ये पढ़ाया जाता है और वहाँ भी रिसर्च प्रोग्राम चलते हैं। आपने कहा वहाँ साइंटिस्ट नहीं, भाई साइंटिस्ट के कौन सा सिर पे सींग और पीछे पूंछ थोड़ी होती है, वो भी हमारे जैसे तो दिखते हैं। वो नहीं, बेंगलुरु गया था मैं कार्यक्रम में। मुझे जो पता है वो आर्य गुरुकुल कांगड़ी को आर्य समाज चलाता है जहाँ तक मुझे मालूम है। ओहो, वो तो एक संस्था हो गई, एक बॉडी हो गई इसको चलाने वाली। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर विदेशी भाषाएं और दूसरे सब्जेक्ट। अच्छा मुझे जानकारी नहीं थी। थोड़ी मिली है। हाँ नहीं मुझे जानकारी नहीं थी। आप अगर कह रहे हैं कि वहाँ भी कोई रिसर्च होती है तो ठीक बात है जी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी अपनी धारणा को बदलिए, चीजों को देखने का नजरिया बदलिए। वहाँ तो मैं मानता हूँ वो आर्य समाज की संस्था से ने स्थापित किया था और उसको चलाती भी है। लेकिन उसको मान्यता आर्य समाज ने नहीं दी, उसको मान्यता भारत सरकार ने दी है, शिक्षा विभाग ने दी है उसको यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात, तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च है वो वहाँ होती है, आप ऐसा बोल रहे हैं ना, तो ठीक है फिर। साइंटिफिक रिसर्च भी होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च भी होती है। हाँ फिर ठीक है, तो ठीक है, प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ठीक है, वहाँ का कोई आप लिंक भेज दीजिए तो वो भी देखेंगे। जी भेज दीजिए, ठीक बात है। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है, उसकी मैं फोटो खींच के भेजूंगा। वो मेरे फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, फोटो खींच के भी भेज देना। और दूसरा आपकी शंका का समाधान एक और है जी, कि अगर आप अग्निहोत्र के वायुमंडल का जो एक आदर्श पैरामीटर है ना, जी एक आइडियल पैरामीटर जो एनवायरमेंट का है, उसमें 78% 78% नाइट्रोजन होनी चाहिए जी, उसमें 21% 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब इन दोनों को मिला के बन गया 99%। अब बचा 1%, उसके भी 100 भाग कर लीजिए जी। अब उसमें 100 भाग में 0.03% कार्बन होनी चाहिए और 97% जो है बाकी सब गैसें होनी चाहिए जी। ये एनवायरमेंट का एक आइडियल पैरामीटर बना है कि इतना अनुपात होना चाहिए, एक आइडियल रेशियो है ये जी। अब दिक्कत ये होती है कि जब हम गलत तरीके से अग्नि में गलत चीजें जलाते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तो वो जो रेशियो है ना वो बिगड़ जाता है जी। उसकी वजह से फिर सारी दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप अग्नि को चाहे घर के चूल्हे में जलाएं, चाहे माचिस की तीली में जलाएं, चाहे आप चिता में जलाएं, चाहे हवन में जलाएं, चाहे जंगल में जलाएं, कहीं भी जलाएं, वो तो कार्बन तो पैदा होगा। अब वो कार्बन पैदा होता क्यों है?
वो भी समझ लीजिए। जी पैदा होना भी जरूरी है, क्योंकि ये जितने पेड़ पौधे हैं इनकी खुराक है कार्बन। नहीं नहीं, वो बात तो हो चुकी, वो तो हम लोगों ने बात कर ली कि वातावरण में हम अच्छा, हाँ, जीव जंतुओं के लिए जो एक गैसेज का परसेंटेज होना चाहिए, वो जब इधर उधर होता है तो उसी को प्रदूषण बोलते हैं। अगर वो एक दायरे में है तो ठीक है। हाँ, वो रेशियो जो है इम्बैलेंस हो जाता है, रेशियो उसी को जी बस। हाँ, तो वो वही बात हम लोग कर रहे थे। दूसरा ये है कि ये जो अग्नि में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पैदा होती है, उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ जी। ये जिसको हम वेद की भाषा में पार्थिव तत्व कहते हैं। जैसे 5 तत्व होते हैं ना, जिसको हम वेद की भाषा में पृथ्वी तत्व कहते हैं जी। ये सब चाहे आप पशु पक्षियों को ले लो, चाहे मनुष्य को ले लो, चाहे पेड़ पौधों को ले लो, हम सबके शरीर कार्बन से बने हैं जी। कोई भी ऐसा पदार्थ आपको नहीं मिलेगा जिसमें कार्बन ना हो। जब उन पदार्थों को आप अग्नि में जलाएंगे तो अग्नि क्या करता है, वो जिस जिस चीज से बना है उसमें डिवाइड कर देता है जी। और जब सारी चीजें डिवाइड होगी तो वो कार्बन जो निकल के आएगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसको CO2 बना लेते हैं। बिल्कुल। तो अग्नि सर कार्बन पैदा करने के लिए वो बेस्ट चीजें जला लेनी चाहिए, वो इतनी कीमती चीजें क्यों जलाते हैं? आप कुछ देखिए, उन कीमती चीजों को इसलिए जलाया जाता है कि उनके अंदर कार्बन से अलग भी कुछ चीजें हैं वो हमको चाहिए। अच्छा, वो बिल्कुल देखो, शरीर तो सबका कार्बन से बना है। जलाओगे, मनुष्य की चिता जलाओगे तो मनुष्य के शरीर से भी कार्बन पैदा होगा, क्योंकि कार्बन हमारे शरीर में उससे बना हुआ है। दूसरा ये है कि जैसे आप कहें कि दूसरी चीज है, तो हम गिलोय जला रहे हैं, गुरी की जो है, तो गुरी की जो है वो एक तो ये चीज बिल्कुल फैक्ट है कि उसका शरीर जो बना है उसमें भी कार्बन है, तो जब वो जलेगी तो अग्नि है उसके कार्बन को अलग कर देगा। हमको लगेगा कि आग से तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है हमन से, बाकी और कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर जो उसके गुण है ना वो भी अग्नि उससे निकाल के बाहर अलग कर देता है और कई गुना कर देती है। वो तो है, अग्नि जो है ना वो सूक्ष्म होती है, तो जिस पदार्थ के अंदर घुसती है उसको चारों तरफ बढ़ा के फैला देती है। वो तो गैस का अनुपात तो सॉलिड से ज्यादा ही होता है नेचुरली। हाँ बिल्कुल। तो आयतन जो है, अनुपात नहीं, उसका आयतन, सरफेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है उसका। हाँ, वही जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाँ, आयतन जो है उसका बढ़ जाता है, फैलाव जो होता है जितना ठोस होता है तो गैस में जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो साइंस का वो है, नियम है ये तो। और कुछ जानना चाहेंगे फिर जी, बताइए। ना बस यही चीज ठीक है, इस पे किसी ने कोई रिसर्च कर रखी हो कि भाई किस तरह की संविधा में क्या क्या चीजें पैदा होती हैं, तो उसकी बात है। इस पे आज से नहीं हजारों साल से हो रही है। पहले ऋषि लोग करते थे, अब साइंटिस्ट कहते हैं उनको, ऋषियों को। हाँ, तो हम अब जो साइंटिस्ट बोलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब ऋषियों का तो हमें नहीं पता, कि वो तो बहुत पुरानी बात हो गई जी।